जी हाँ, सिर्फ 7 दिनों में आपके बाल घने, लंबे और झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएँगे। जिनके बाल सालों से लंबे नहीं हुए हैं ना, उनके बाल भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद 100% गारंटी देती हूँ कि आपके बाल लंबे होंगे। ये कमेंट्स पढ़ कर के आपको भी पॉज़िटिव फ़ील होगा क्योंकि ये सारे व्यूअर्स हैं जो अपना भर-भर के प्यार दिए हैं इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद उन्हें जो रिज़ल्ट मिला है, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। जिस नुस्खे को आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान बट इसके इफ़ेक्ट्स देखकर आप चौंक जाएँगे। ये मेरी दादी अपने यंग एज वाले टाइम से ही यूज़ करती थी और उनके बाल आज भी लोग देखकर चौंक जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैं जब से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे बाल इतने लंबे होते हैं कि मुझे हर डेढ़ महीने पे हेयर कटिंग करानी पड़ती है। अगर आपके बाल कमज़ोर हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं या बढ़ते ही नहीं हैं, तो समझ लीजिए ये वीडियो आप ही के लिए है। इस रेमेडी को अपनाने के बाद लोग आपको देखकर पूछेंगे, क्या किसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक गई थी? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, नहीं, बस एक देसी नुस्खा आज़माया था। इस नुस्खे के लिए चाहिए बस आपको एक प्याज़, और ये जो प्याज़ है, ये आपको हल्का-सा सूखा वाला प्याज़ चाहिए जिसके छिलके आसानी से उतर जाते हैं। ऐसा प्याज़ आपको चाहिए और सफ़ेद वाले नहीं, आपको लाल वाले प्याज़ की ज़रूरत पड़ेगी। प्याज़ में जो होता है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद गुण होते हैं बालों के लिए। ये बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करते हैं और आपके बालों का झड़ना रुक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्याज़ में होता है सल्फ़र, वो भी बहुत अधिक मात्रा में, जो कोलेजन उत्पादन में मदद करता है और बालों की जड़ों को पोषण देता है। इससे नए बाल उगने में मदद मिलती है। प्याज़ स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है, वो स्कैल्प के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी-सी भी बाधा आती है ना, तो बाल जो हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। स्कैल्प जो हैं, उनमें से बालों की संख्या कम होने लगती है। तो जिनके बाल जो हैं पतले हो गए हैं, जिनके बालों की संख्या स्कैल्प पे कम होने लगी है, उन सभी के लिए ये प्याज़ जो इसमें भर कर के जो सल्फ़र दिया हुआ है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर कर देगा, जिससे बालों का झड़ना कम हो जाएगा। प्याज़ का एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण स्कैल्प को साफ करेगा और रूसी से छुटकारा दिलाएगा। जिनके भी बालों में जुएँ हैं या फिर कोई फंगस इन्फेक्शन है जैसे डैंड्रफ, यानी कि हमको हमेशा अगर आपके बालों में खुजली होती रहती है, तो उससे ये रेमेडी जो है आपके बालों में बहुत ही आराम से काम करेगी और एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण, वो सारी समस्याएँ बालों से जुड़ी हुई जो खुजली की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या है, इसे खत्म कर देगी। अब ये आंवला है और आंवला आँखों के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत बेहतर होता है, लेकिन ख़ास करके ये बालों के लिए बहुत ही बढ़िया इंग्रीडिएंट है, क्योंकि आंवला में भर कर के विटामिन सी होता है, तो ये विटामिन सी ना संतरे से भी ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। और ये जो आंवला है ना, ये बालों की जड़ों को पोषण देगा और हेयर ग्रोथ को तेज कर देगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी हैं, तो ये बालों को डैमेज से भी रिपेयर करेंगे, जिससे आपके बाल जो हैं वो एकदम डैमेज फ्री हो जाएँगे। आपके बाल जो हैं वो स्मूथ होंगे और बालों की मोटाई जो होती है, बालों की थिकनेस बढ़ेगी। आपकी जो पतली-पतली चोटियाँ होती थी, वो आपकी एक चोटी बहुत ही मोटी-सी होगी। और ये जो आंवला है ना, इसका आपको इफ़ेक्ट अगर पता नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं बालों के लिए। अब ये जो प्याज़ है, इसे मैं जार में ऐड कर रही हूँ और आंवला भी मैंने ऐड कर दिया है। अब ये एकदम तैयार है मिक्सचर में कन्वर्ट करने के लिए, और मिक्सचर का क्या करना है, ये चीज़ हम आगे जानेंगे। 2 चम्मच फ़िल्टर वाटर इसमें डालेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि जार बड़ा है और इंग्रीडिएंट कम है, तो वो पीस नहीं पाएगा अच्छे से, इसलिए 2 चम्मच इसमें फ़िल्टर वाटर ही ऐड करना है। और अभी आप कहाँ से, किस शहर से या किस गाँव से आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि किस जगह तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, कितने लोगों की हेल्प हो रही है। इसके लिए भी आप इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये जो छन्नी है ना, ये बहुत ही बारीक वाली है, जिससे हम लोग चाय-वाय छानते हैं, उतनी बारीक छन्नी लेनी है या फिर कॉटन का कपड़ा लेना है। मिक्सचर बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है, अब हम इसे छान लेंगे। चौड़ी वाली छन्नी से, अगर बड़ी छेद वाली छन्नी से अगर आप छानोगे ना, तो ये जो पल्प्स हैं, ये भी चले जाएँगे, लेकिन हमें यहाँ पर इसका बस रस निकालना है।
ये आंवला और प्याज का कॉम्बो आपके बालों में जो चमत्कार करेगा ना, वो आप खुद आकर के कमेंट करके बताएंगे। सिर्फ 7 दिनों में आपके बाल लंबे होंगे। उनके भी बाल सालों से लंबे नहीं हुए थे ना, तो उनके बाल बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अपनी भृंगराज, केस किंग और जितनी भी मार्केट में मिलने वाली आदिवासी हेयर ऑयल, जितनी भी तेल आपने ट्राई कर लिए, आप एक बार इस रेमेडी को ट्राई करिए। मैं गारंटी देती हूँ आपके बालों में जो इफेक्ट मिलेगा ना, वो आपने जितने भी पैसे खर्च किए उसमें नहीं मिला होगा ना, कि इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद मिलेगा। ये जो रेमेडी है इतनी पावरफुल है कि जो लोगों की एज जो है 40 से ऊपर हो गई है, उनकी बाल जो झड़ने स्टार्ट हो गए थे एज की वजह से, उनके बालों का भी झड़ना रोक देगी। और ये मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मैंने प्याज इस्तेमाल किया है तो इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर है, और ये सल्फर जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही अमृत के समान होता है। ये ऐसी अमृत होती है जो बालों को नई जिंदगी दे देती है। ये बहुत ही परफेक्टली ये जूस बन करके तैयार हो चुका है। बिल्कुल लाइट पिंक कलर का ये जूस बना है, और ये जूस बहुत ही पावरफुल है। ये आपकी बालों की ग्रोथ, बालों की लंबाई को बूस्ट कर देगा। आपके बालों में पहले इस्तेमाल में ही फ़र्क दिखाई देगा। और ये रेमेडी, सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है दूर-दूर तक। तो ये रेमेडी बहुत ही परफेक्ट और नेचुरल रियल इंग्रेडिएंट से बनी है। ये है एलोवेरा का जेल, और ये मैंने घर पे बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में एलोवेरा जेल कैसे बनाती हूँ घर पे प्लांट से, एकदम रियल एलोवेरा जेल, बहुत ही परफेक्ट एलोवेरा जेल, ये आपको मिलेगा उस वीडियो में। अभी फिलहाल इस जूस में लास्ट एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है ये एलोवेरा जेल, और इसे जब आप मिक्स करोगे ना तो ये वाइट वाइट सा स्पॉटिंग हो जाएगा, डैंड्रफ रूपी स्पॉटिंग हो जाएगी इस जूस में। तो बस हाँ, मुझे यही आपको दिखाना था कि ऐसे ही जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बो आपके बाल में जाएंगे ना, तो बालों में जितनी भी स्कैल्प से जुड़ी समस्या, फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ, जुएं अगर बालों में हैं, या फिर बालों में अनवांटेड खुजली होती है, उन सब से छुटकारा मिल जाएगा। अब ये जूस जो है एकदम, इसके अंदर जो थोड़े बहुत पल्प चले गए थे उनको भी छान दिया है। ये एलोवेरा जा करके प्योरीफाई कर दिया है इस रेमेडी को, इस बालों के लिए अमृत रेमेडी को। तो ये एकदम ऐसे ही हमारे स्कैल्प पे भी जितनी भी गंदगी है, जितनी भी बीमारी है, बालों से जुड़ी हुई, बालों का झड़ना, इचिंग, खुजली, डैंड्रफ, ये सारी चीज़ों का छप सफाया कर देगी। परफेक्टली गाइस, मैं यही आपको दिखाना चाहती थी। ये वीडियो पक्का वायरल जाने वाला है, क्योंकि ये रेमेडी इतनी खास है, इतनी खास है, बालों पे तुरंत असर दिखाती है। इसे आपको डेली 7 दिन तक इस्तेमाल करना है। शैम्पू आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करनी है आपके बालों में। प्रकार की बालों से जुड़ी समस्या खत्म हो जाएगी इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद। इस रेमेडी से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी हो, या फिर आपको बालों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, या फिर आपको पर्सनली मुझसे बात करना हो, आप कमेंट कर लीजिएगा। डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी। और ऐसे कुछ कमेंट्स मैंने जो है पिन किए हैं यहाँ पर, ऐसे मुझे डेली 100-150 कमेंट्स आते हैं, और सब में यही रहता है कि थैंक्स मैम, आपने मेरे बालों की दुनिया बदल दी। और मैं कह रही हूँ, भगवान का शुक्रिया कर रही हूँ कि ऐसी रेमेडीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इसे ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।